बात गोंडा की करते हैं, जहां पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बाद 16 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। डॉक्टरों ने डीएम को समीक्षा बैठक में अपमान करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंपा। डॉक्टरों ने जिलाधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न के भी आरोप लगाए हैं। आरोप ये लगाने के बाद एसीएमओ ने सबसे पहले अपना इस्तीफा सीएमओ को भेजा था। इस्तीफा देने वाले सभी 16 डॉक्टर सीएचसी अधीक्षक हैं। तो 16 सीएचसी अधीक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। एसीएमओ के इस्तीफे के बाद ये 16 सीएचसी इस्तीफे हुए हैं। ये बता दें, गोंडा से खबर सामने आई है और अपमान की बात यहां पर डॉक्टर्स के द्वारा कही गई है और इसीलिए सामूहिक इस्तीफा दिया गया है। डीएम पर उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं मानसिक। तो एसीएमओ ने सीएमओ को इस्तीफा भेजा था और उसी के बाद से 16 सीएचसी अधीक्षक जो हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया और ये भी कहा कि डीएम ने मानसिक उत्पीड़न किया है, जिसके चलते वो अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। सामूहिक तौर पर यह इस्तीफा गोंडा में दिया गया। सीएचसी अधीक्षक ये 16 डॉक्टर हैं जिन्होंने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए डीएम पे अपना इस्तीफा सौंप दिया। अंबिकेश्वर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंबिकेश्वर, 16 सीएचसी अधीक्षकों ने इस्तीफा दे दिया डॉक्टर्स ने, क्या जानकारी लग पाई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डीएम पर भी आरोप लगे हैं कि मानसिक उत्पीड़न डीएम की तरफ से किया गया। देखिए, अपर उन्होंने इस्तीफा दिया था के बाद जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां के अधीक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षकों का आरोप है कि जिलाधिकारी प्रत्येक दिन होने वाली जो मीटिंग है उसमें उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी यही आरोप लगाया था कि उनके साथ मीटिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिससे वो बहुत आहत हुए थे और भरी मीटिंग में उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिससे सबके सामने उनकी बेइज्जती हुई थी। क्योंकि वो क्लास 4 के ऑफिसर हैं और उनका कहना है कि जो उनसे मतलब नीचे के अधिकारी हैं उनको उनका सुपीरियर बना करके उनकी जांच दी जा रही थी, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। ऐसे ही कई अन्य आरोप लगाए हैं और ऐसे ही आरोप जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं उन्होंने भी लगाए और जो 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक है उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पद से इस्तीफा दिया है। वहीं जो अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने नौकरी से ही इस्तीफा दिया है। बिल्कुल अंबिकेश्वर, चूंकि एसीएमओ ने भी इस्तीफा अपना सीएमओ को सौंप दिया था और डीएम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, सफाई सामने निकल के आई है कोई, या फिर आगे 16 इस्तीफे जो यहां पर दिए गए हैं क्या वो स्वीकार कर लिए गए हैं या फिर आगे की क्या प्रोसेस फिलहाल चल रही है? देखिए, जो 16 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक थे उन्होंने अपने इस्तीफे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए हैं और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी अपना सीएमओ को ही इस्तीफा दिया है। सीएमओ का कहना है कि वो इस्तीफे शासन को भेजाए जाएंगे और शासन को ही वो इस्तीफे स्वीकार करने हैं। अधीक्षक पद के इस्तीफे को सीएमओ स्वयं स्वीकार कर सकते हैं। अभी इस पूरे मामले पे जिलाधिकारी का ये कहना है कि क्योंकि इन सभी के खिलाफ बड़े पैमाने पे जांच चल रही थी, वित्तीय अनियमितता की भी जांच चल रही थी, स्वास्थ्य सुविधाएं खराब थी, जिसको सुधारने के लिए तरह तरह के रोकना चाहेंगे। एपी सिंह इस वक्त एसीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस्तीफा सीएमओ को अपना सौंपा। एपी सिंह जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, ये पूरा प्रकरण क्या है जिसके चलते यहाँ पर आप लोगों ने इस्तीफा सौंपा है अपना? मैं डॉक्टर एपी सिंह बोल रहा हूँ, जी जी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा। जी बोलिएगा सर। कोविड जब से हमारे देश में आया है, पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर की तैयारी की जा रही है। इसमें जिला से हम लोग लगे हुए हैं 24 घंटा 7 दिन। हमारे जिले में प्रत्येक दिन शाम होते हैं, इसलिए एक हफ्ते से गोंडा जिले में 0 केस निकल रहे हैं। 5000 से ऊपर जांच हम लोग करके दे रहे हैं। इसके बावजूद भी जिलाधिकारी जो वो बिल्कुल मान करने वाला है, कोई न कोई बिंदु निकाल करके कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उस दिन बेलसर एक ब्लॉक है, उस बेलसर ब्लॉक में 98 एंटीजन जांच हुई थी और 98 ही आरटी-पीसीआर जांच हुई थी। चलने लगे इतना कम क्यों है? कहीं 100 है, कहीं 200 है, यहाँ कम क्यों है? और इसको लेके उन्होंने कहा कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ही वहाँ का क्यों न प्रभारी बना दिया जाए। मैं लेवल 4 का अधिकारी हूँ, 8700 ग्रेड पे में आता हूँ और शासन ने मुझे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व दिया है पूरे जनपद की प्लानिंग करने के लिए।
वो मुझे एक ब्लॉक पे भेजने की धमकी दे रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, जब उन्होंने मुझसे कहा कि जो सरकार ने एक मेडिकल किट निगरानी समितियों को दिए हैं, निगरानी समितियों में आशा, एएनएम और अन्य लोग हैं, आप प्रमाण पत्र दो कि आपने सब दवाएं उन तक पहुंचा दी हैं। मैंने बोला महोदय, मैंने सब दवाएं पहुंचा दी और मैं इसका प्रमाण पत्र लिखित रूप में दूंगा, लेकिन हमने दवाई दी है, मुझे उपयोगिता प्रमाण पत्र भी वहां से चाहिए, क्योंकि ये दवाई है और बीमार होने पे ही खाई जानी है। हाँ। और इस बरसात का मौसम है, उसको स्टोर करने की आशा के घर में जगह भी नहीं होगी। जब वो उपयोगिता प्रमाण पत्र दे देगी, उसके पास कितनी दवा है, तब हम अगली खेप देंगे उनको। इस बात से वो बिफर गए और उन्होंने कहा कि ये तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले की दवा कब दी जाएगी। हमने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैं ही निर्णय ले सकता हूँ कि दवा कब दी जाएगी। इससे वो बहुत अपमानित करते हुए मुझे चुप करा दिए। तीसरी बात उसी समय आई, इस समय क्लस्टर के रूप में 40,000 प्रतिदिन का टारगेट दिया गया है शासन की तरफ से जिले में टीकाकरण कराने का। हम लोगों ने योजना बनाई थी कि हम फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों को वेरीफायर रखेंगे और बाकी जितना मेडिकल स्टाफ है सबको वैक्सीनेटर के रूप में रखेंगे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, फार्मेसी कॉलेज वाले बच्चे नहीं रहेंगे, उनको हो सकता है पैसा मांगे सर, हम अपने शिक्षकों को रखेंगे। वेरीफायर के रूप में इन्होंने शिक्षक भेजे। आज 1 हफ्ता हो गया है, कोई भी शिक्षक वेरीफायर के रूप में नहीं आ रहा है। हमारी वैक्सीनेटर करने वाली एएनएम ही लिखती है कागज पे, फिर सुई लगाती है, न तो फीडिंग हो पा रही है पोर्टल पे और न ही हम लक्ष्य के सापेक्ष पहुंच पा रहे हैं। लक्ष्य पे जब हम नहीं पहुंचते तभी हमको गाली देते हुए निकम्मा कामचोर बताते हैं और जब इनसे मदद मांगी जाती है तो कहते हैं कि शिक्षा विभाग का ये काम नहीं है, ये तुम लोग का काम है, चाहे जैसे करो। और जब हम अपनी बताते हैं कि हम इस तरीके से करेंगे तो फिर अपनी थोपते हैं कि तुम इस तरह से करो, तो किसी भी रास्ते चलने नहीं देते हैं। हम विशेषज्ञ हैं बीमारियों के। ठीक है, प्रताड़ित तरीके से आप लोगों को किया जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, इस्तीफा आपकी तरफ से सौंपा गया है, उम्मीद यही कि जी क्या करें, जब एक चिकित्सक जो कि बीमारी के बारे में जानता है, उसकी राय की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है सिंह जी, फिर अभी इस्तीफा आप लोगों ने सौंप दिया, इसके बाद कोई बातचीत हो पाई या फिर इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया आप सभी का? नहीं, इस्तीफा तो स्वीकार करेंगे ही नहीं। इनके पास डॉक्टर कहाँ इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। ये अपनी कार्यशैली बदले और जो हमारा सम्मान है एक चिकित्सक के रूप में, हमारा मानवीय पेशा है। हम डंडे से बात नहीं करते हैं, ये लोग हम लोगों से जूते से बात करते हैं। ठीक, ये समझते हैं कि हम कर्मचारी हैं। जी समस्या है और वो समस्या उम्मीद है कि सुन के सुलझ जरूर जाएगी। आपने जो अपनी बातें रखी है उसे जरूर सुन रहे होंगे, वो सुलझेगी समस्या। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।